हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पैशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैपिटल बजटिंग की नेक्स्ट टेक्निक के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कैपिटल बजटिंग का मीनिंग, देन हमने पढ़ा था टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में, फिर हमने पढ़ा था ट्रेडिशनल मेथड में फर्स्ट मेथड, पे बैक मेथड। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ठीक है, ये मेथड भी बहुत सिंपल है। जैसे हमारा पे बैक मेथड था वैसे ही अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड है। ठीक है, तो मैं आपको आज स्क्रीन में साथ साथ पढ़ के बताऊंगी। ये लेमन लैंग्वेज भी हम सीखेंगे जैसे हम हमेशा करते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर। तो देखो, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, इसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इस वीडियो में कि इसको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड कहा जाता है एंड इसको सिंपल रेट ऑफ रिटर्न मेथड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये देखो, आप पूरी वीडियो देख लो तब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसके जो मैंने अलग अलग नाम दिए हैं क्यों दिए हैं। देखो, इस मेथड को पहले मीनिंग समझो कि मेथड करता क्या है, बताता क्या है। दिस मेथड मेजर्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बाय यूजिंग द अकाउंटिंग प्रॉफिट गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब देखो ध्यान से कि ये जो मेथड है ना, ये जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है ना, उनको यूज़ करके ये मेज़र करता है एक इन्वेस्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी को। समझ में आया? नहीं समझ में आया, डोंट वरी, दोबारा से लाइन पढ़ो। दिस मेथड मेजर्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, मतलब ये एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करेगा बाय यूजिंग द अकाउंटिंग प्रॉफिट गिवन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब इसने अकाउंटिंग प्रॉफिट मतलब अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूज़ किया, इसीलिए इसका नाम रखा गया अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, बहुत सिंपल है। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब हमने प्रॉफिट लेना है आफ्टर टैक्स का, डिवाइड करना है उसको एवरेज वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट से, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। इससे हमारा ARR का पता लग जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, टेंशन मत लेना, पूरी वीडियो देखना, फिर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये वीडियो देखना, तब आपको एक एक वर्ड एक एक लाइन समझ में आएगी। ठीक है, आगे देखो, पहले मीनिंग समझते जाओ, नहीं समझ में आया दोबारा से वीडियो देखना फिर समझ में आएगा। एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ अकाउंटिंग इनकम एक्सपेक्टेड टू बी अर्न ड्यूरिंग ईच ईयर ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ टाइम। अब इसका ना एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है कि हमारी प्रोजेक्ट की लाइफ टाइम में एक्सपेक्टेड अर्निंग क्या है, उसको हमने देखना है। देखो ध्यान से, दोबारा पढ़ो। एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ अकाउंटिंग इनकम expected to be earned during each year of project lifetime। आगे देखो, it should be noted that the accounting income arrives after providing for depreciation। मतलब depreciation को माइनस करने के बाद ही हम ये एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, क्या बोला कि एक्सपेक्टेड अर्निंग देखनी है और प्रोजेक्ट की लाइफ टाइम देखनी है। ठीक है, अब देखो आगे देखो, एवरेज इन्वेस्टमेंट में भी कैलकुलेटेड एज सम ऑफ बिगिनिंग। एवरेज कैसे निकालते हैं, बिगिनिंग का सम प्लस में एंड का डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही इसमें करना है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। ठीक है, आगे देखो, अगर नेक्स्ट देखो, एक तो वो वेरिएशन थी, सेकंड वेरिएशन इसकी क्या बताती है ये भी बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। अनदर वेरिएशन ऑफ ARR फॉर्मूला यूजेस इनिशियल इन्वेस्टमेंट इंस्टेड ऑफ एवरेज इन्वेस्टमेंट। अंडर दिस मेथड ए प्रोजेक्ट विल बी एक्सेप्टेड। देखो इस क्या बोला है, ए प्रोजेक्ट विल बी एक्सेप्टेड if its accounting rate of return is higher than the minimum rate of return set by the management। देखो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो हमने हमने एट द एंड करना क्या है कैपिटल बजटिंग में, हमने ये देखना है कि कौन सा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, हमने यही देखना है ना। तो इस वेरिएशन में एरर फार्मूला में ये क्या बोलता है कि एक प्रोजेक्ट को तब एक्सेप्ट किया जाएगा अगर उसका अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न हायर है जो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न मैनेजमेंट ने डिसाइड किया होगा। ठीक है, दिस मेथड कैन आल्सो बी यूज्ड टू रैंक वेरियस प्रोजेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ARR। मतलब मान लो हमारे पास 2-3 प्रोजेक्ट हैं। ठीक है, 3 प्रोजेक्ट में हम ARR निकालेंगे तीनों प्रोजेक्ट की। अब जिसकी ARR हायर होएगी हम उस प्रोजेक्ट को चूज़ कर लेंगे, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। प्रोजेक्ट हैविंग ए हायर ARR विल बी रैंक्ड हायर देन द प्रोजेक्ट हैविंग ए लोअर ARR। ठीक है, आगे देखो एडवांटेज है इसके। मीनिंग समझ में आ गया होगा कि मीनिंग क्या कहता है कि दोनों वेरिएशन हमने पढ़े एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट के भी, और सेकंड हमने देखा कि ARR जिसका हायर है
और उसको उस बेसिस पे रैंक किया जाएगा इन्वेस्टमेंट को, देन ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन लेगी। सिंपल टू अंडरस्टैंड, सिंपल कैलकुलेशन। आगे देखो, इट कंसिडर द एंटायर स्ट्रीम ऑफ इनकम ओवर द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट फॉर इवैल्यूएटिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट। ठीक है, अब आगे ना मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, वो एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, मान लीजिए एक हमने इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट देखा, उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है हमारी 16 लाख। ठीक है, अब 16 लाख हमने इनिशियल इन्वेस्ट किया, हमने ये एज्यूम कर लिया कि उसका लाइफ टाइम स्पैन है वो है 4 ईयर्स का। ठीक है, अब 4 ईयर्स में एस्टिमेटेड हमने नेट प्रॉफिट देखा कि ये 52,000 देगा फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 59,000, थर्ड ईयर में देगा हमें 56,000, फोर्थ ईयर में 57,000। अब एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज कैसे निकालना है, चारों साल के प्रॉफिट हैं, 4 ईयर्स के प्रॉफिट को प्लस करना, डिवाइडेड बाय 4, ये हमारा निकल आएगा एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी 16 लाख है। अब इसमें स्क्रैप वैल्यू नहीं है, मैंने जानबूझकर बहुत सिंपल एग्जांपल लिया ताकि आपका बेस मजबूत हो। फिर हम बड़े बड़े एग्जांपल लेंगे। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट 16 लाख है, डिवाइड में 2 करना है, हमारा 8 लाख आ गया एवरेज इन्वेस्टमेंट। ARR का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, याद हो आपको, एवरेज अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना निकला, 56,000 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। इसका परसेंटेज में हम कैलकुलेट करेंगे, ये निकला है हमारा 7%। ARR हमने फाइनली कैलकुलेट करके देख ली, बस और कुछ भी नहीं करना। अब आप स्टार्टिंग से ये वीडियो को देखो, दोबारा से चलाओ ये वीडियो। अब देखो, जो मैंने एक एक वर्ड बोला था, एक एक सेंटेंस बोला था, आपको समझ में आता है, नहीं आता, नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं फिर से एक वीडियो लेकर आऊँगी ARR के ऊपर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।